नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं आशीष कुमार सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। चलिए कल की देखिए हमने नई सीरीज शुरू की है ना कि डेली का डेली आपको एक देश का जो है मैपिंग बताया जाएगा। ठीक है भैया, तो कल आपका रूस का बताया गया था, जो इंपॉर्टेंट सवाल वनडे के एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं, तो आपको बता दिया गया था। आज फिर एक नए देश का जो है वो आपको मैप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले सवाल आपके क्या है। पहला सवाल क्या है भैया आपको, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क है भैया। यहाँ पे क्या है, टर्क है। टर्क किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो देखिए रायबरेली जो हॉकी स्टेडियम था, रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो था, रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो था, रायबरेली जो हॉकी स्टेडियम था भैया, इसी का नाम चेंज कर दिया गया है। इसी का नाम चेंज कर दिया गया है। इसी का चेंज नेम क्या हो गया है? इसी का चेंज नेम क्या हो गया भैया? इसी का चेंज नेम क्या हो गया है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क। क्या नाम हो गया है? रानीज क्या नाम है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क हो गया है। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क जो है स्टेडियम का नया नाम हो गया। देखिए रानीज जो नाम पड़ा है ये किसके सम्मान में पड़ा है? देखिए भारतीय जो हॉकी महिला टीम है, जो उसमें कैप्टन कौन थी? रानी रामपाल। हालांकि अभी चोट की वजह से वह बाहर हैं, तो इसकी क्या किसके सम्मान में रखा गया है नाम? तो याद रखिएगा, रानी रामपाल के सम्मान में रखा गया था। रानी रामपाल के सम्मान में यह नाम रखा गया है। और रानी रामपाल कौन थी भैया? पूर्व हॉकी टीम की कैप्टन थी। याद रखिएगा, पूर्व हॉकी टीम की कैप्टन का नाम क्या था? रानी रामपाल नाम था। देखिए हॉकी के लिए कुछ कौन कौन से बड़े फेमस स्टेडियम है, तो याद रखिएगा कौन सा स्टेडियम है भैया? जो आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बिरसा मुंडा स्टेडियम है भैया। बिरसा मुंडा स्टेडियम है कहाँ पे? राउरकेला। कहाँ पे है? राउरकेला में। याद रखिएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? राउरकेला में है। ये बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? आपका राउरकेला में। और एक स्टेडियम बड़ा फेमस है हॉकी के लिए, कलिंगा स्टेडियम। कौन सा भैया? कलिंगा स्टेडियम। याद रखिएगा, कलिंगा स्टेडियम। और ये कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? ये दोनों हॉकी के स्टेडियम है। कलिंगा जो स्टेडियम है ये कहाँ पे है आपका? ये है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। याद रखिएगा, ये कहाँ पे भी आपका? भुवनेश्वर में है। कहाँ पे आपका? ये भुवनेश्वर में है। चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे ये कहाँ पे स्टेडियम है? ये आपका स्टेडियम जो कहाँ पे भैया? ये आपका जो स्टेडियम है, ये आपका स्टेडियम कहाँ पे? भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। याद रखिएगा ये स्टेडियम आपका कहाँ पे? भुवनेश्वर में। कलिंगा स्टेडियम जो हॉकी का स्टेडियम है ये कहाँ पे है? आपका भुवनेश्वर में। और इन्हीं दोनों स्टेडियमों में याद रखिएगा, कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला स्टेडियम में क्या हुआ है? 15वां हॉकी वर्ल्ड कप। 15वां जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? याद रखिएगा 15वें नंबर का है। और हुआ कहाँ पे है? 15वें नंबर का हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? राउरकेला स्टेडियम। और कौन से स्टेडियम में हुआ है? कलिंगा स्टेडियम। याद रखिएगा, कलिंगा स्टेडियम और कौन सा? राउरकेला स्टेडियम में हुआ है। और इसका विजेता कौन था भैया? इसका विजेता याद रखिएगा, इसका विजेता कौन है? इसका विजेता है जर्मनी। इसका विजेता कौन है? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी आप सभी को पता है क्या भैया? बर्लिन। क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कौन सी नदी के किनारे है? स्प्री नदी। कौन सी नदी है? स्प्री नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? स्प्री नदी। और जर्मनी के चांसलर का नाम क्या, जो अभी यात्रा पे आए थे, क्या नाम था? ओलाफ सोल्ज। याद रखिएगा क्या नाम है? ओलाफ सोल्ज। जर्मनी के चांसलर का नाम क्या भैया? ओलाफ सोल्ज। याद रखिएगा। और इसका उपविजेता कौन है भैया? इसका उपविजेता कौन सा देश रहा? उपविजेता कौन सा देश रहा इसका? तो उपविजेता देश रहा इसका बेल्जियम। क्या रहा? बेल्जियम। कौन सा देश रहा भैया? बेल्जियम। कौन सा देश रहा? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है भैया? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और अगर बात करें हॉकी के प्रमुख खिलाड़ियों का नाम, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को क्या बोलते हैं भैया? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं भैया?
हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। और इन्हीं का जन्म दिवस, इनकी जयंती कब होती है, तो इनकी जयंती कब होती है, याद रखिएगा इनकी जयंती कब होती है, 29 अगस्त को होती है। कब होती है इनकी जयंती, कब होती है, याद रखिएगा 29 अगस्त को होती है। और 29 अगस्त को इन्हीं के सम्मान में कौन सा दिवस होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा दिवस होता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है भैया, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल। याद रखिएगा इनकी आत्मकथा का नाम क्या है भैया, गोल। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के आत्मकथा का नाम क्या है, गोल। और याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, खेल विश्वविद्यालय जो खोला जा रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो खोला जा रहा है, याद रखिए कहाँ पे खोला जा रहा है भैया, इन्हीं के नाम का खेल विश्वविद्यालय, तो मेरठ जिला। कौन सा जिला है भैया, याद रखिएगा मेरठ जिला। और मेरठ में ही क्या है भैया, प्रथम पशु युद्ध स्मारक, प्रथम पशु युद्ध स्मारक, प्रथम पशु युद्ध स्मारक, प्रथम पशु युद्ध स्मारक भी कहाँ पे खोला जा रहा है, याद रखिएगा प्रथम पशु युद्ध स्मारक भी कहाँ पे खोला गया है, आपके मेरठ जिले में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, मेरठ जिले में खोला गया है। इसके अलावा याद रखिएगा जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है, मैनपुरी सैनिक स्कूल, याद रखिएगा यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैनपुरी सैनिक जो स्कूल है, मैनपुरी सैनिक जो स्कूल है भैया, मैनपुरी सैनिक स्कूल किसके नाम पर खोला, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, जनरल बिपिन रावत। क्या नाम, किसके नाम पे हो गया है, जनरल बिपिन रावत के, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत के नाम पर हो गया है। कौन सा सैनिक स्कूल का, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम किसके नाम पे है भैया, जनरल बिपिन रावत के नाम पे। कानपुर में कौन सा स्टेडियम है भैया, इकाना स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम। कहाँ पे है, इकाना स्टेडियम कहाँ पे है, कानपुर में, याद रखिएगा। इसके अलावा दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, याद रखिएगा दाल अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे भैया, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, वाराणसी। कहाँ पे है आपका, कानपुर में। याद रखिएगा नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पे भैया, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पे है, आपके नोएडा में है। कहाँ पे है, नोएडा में, याद रखिएगा। और लखनऊ में फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी, फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी, बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली गई है, फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली गई है, लखनऊ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये रायबरेली। क्या हो जाएगा भैया, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें रायबरेली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, देखते हैं अगला सवाल क्या है। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला शहर कौन सा, यानी भारत के शहरों के बारे में पूछा। आपके हैं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और कौन है भैया, आपका कोलकाता। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट, और कब की लिस्ट भैया, 2023 की लिस्ट है। इसमें क्या बताया गया, अरबपतियों की संख्या के बारे में बताया गया है, कौन से कितने ज्यादा अरबपति किस देश में है। तो हुनरू ग्लोबल रिच अगर लिस्ट की बात करें तो ये इसका कौन सा संस्करण है, ये इसका कौन सा संस्करण है जारी करने का, ये इसका कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है। इसमें कितने आधार होते हैं भैया, याद रखिएगा इसमें आधार कितने होते हैं, इसके कितने आधार होते हैं, 5 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं, 5। कौन कौन से 5 आधार है, याद रखिएगा। कौन सा है भैया, सेवा क्षेत्र, क्या है, सेवा क्षेत्र है, या सॉरी माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य सेवा। क्या भैया, स्वास्थ्य सेवा है। तो इसमें एक क्या हो गया आपका, स्वास्थ्य हो गया। इसका एक आधार क्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया। क्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया। विमानन हो गया, क्या हो गया, विमानन हो गया। स्वास्थ्य हो गया, विमानन हो गया। इसके अलावा क्या है भैया, बिस्कुट निर्माण। क्या है, बिस्कुट का निर्माण, बिस्कुट निर्माण हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें क्या हो गया, पेंट निर्माण हो गया। क्या हो गया भैया, पेंट निर्माण हो गया। स्वास्थ्य हो गया, विमानन हो गया, बिस्कुट हो गया, पेंट निर्माण हो गया। क्या हो गया भैया, एक विनिर्माण है। इसमें क्या है, एक विनिर्माण है। याद रखिएगा क्या भैया, विनिर्माण। तो ये इसके 5 आधार हैं। इस आधारों पे जारी होता है कौन सा लिस्ट जारी होता है, हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट। देखिए रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। तो अमीर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें क्या बोला गया भैया, कुल कितने देश हैं, कुल देशों की संख्या कितनी ली गई भैया, इसमें कुल देश इसमें कितने शामिल किए गए हैं। तो देशों की संख्या कितनी शामिल की गई, 69। कितनी, 69 देशों में कितने अरबपति हैं टोटल, 3112। कितने अरबपतियों की संख्या है, 69 देशों में कितने अरबपति हैं, 3121। और अगर बात करें सर्वाधिक अरबपति, सर्वाधिक
अरबपतियों वाला देश, सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश, सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक अरबपतियों वाले देश की अगर हम सूची की बात करते हैं तो फर्स्ट पे कौन सा आपका चाइना है। कौन है भैया? चाइना। चाइना के बाद कितने हैं? 969। कितने हैं? 969 जो है अरबपति किसके पास है? चाइना के पास। दूसरे पे भैया यूएसए, इसके पास कितने हैं? 631। कितने हैं भैया? और तीसरे स्थान पे अपना कौन आता है? भारत। भारत के पास अरबपतियों की संख्या कितनी है? 187, 187। भारत के पास अरबपतियों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, पहले स्थान पे कौन है अरबपतियों के मामले में? चाइना। भारत कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। कितने अरबपति हैं भारत के पास? 187 अरबपति हैं। लेकिन अगर बात करें इसके अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भैया? तो अगर सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करेगा तो इसमें पहले नंबर पे कौन है भैया? तो पहले नंबर पे कौन है? याद रखिएगा, पहले नंबर पे कौन है भैया? कोई जो अमेरिकन है, क्या नाम है जिनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, क्या नाम है भैया? पहले नंबर पे कौन है? तो एलोन मस्क। क्या नाम है? एलोन मस्क। फर्स्ट स्थान पे कौन है? एलोन मस्क। इनकी जो टोटल संपत्ति है भैया वह कितनी है? 205 बिलियन यूएस डॉलर, 205 बिलियन यूएस जो डॉलर है भैया इनकी संपत्ति है। दूसरे स्थान पे कौन है? जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस। याद रखिएगा, जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पे कौन है? जेफ बेजोस। और भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे हैं भैया? याद रखिएगा, मुकेश अंबानी जी कौन से स्थान पे हैं? तो मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे हैं अपने? तो अपने मुकेश अंबानी इस लिस्ट में कौन से स्थान पे हैं? 9वें स्थान पे। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे हैं? तो 9वें स्थान पे। और पहले स्थान पे कौन है? एलोन मस्क। कौन है भैया? एलोन मस्क। मुकेश अंबानी की जो टोटल संपत्ति है 82 बिलियन यूएस डॉलर। कितनी है? 42 बिलियन यूएस डॉलर कितनी है? और अगर हम बात करते हैं इसमें भारत में अरबपतियों की संख्या, भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है भैया? तो भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कितनी है? 187 है। और इसके अगर हम बात करें शहरों की बात करते हैं तो शहरों में भारत में अरबपतियों की बात करें, भारत में अरबपति जो हैं इसमें पहले स्थान पे कौन सा शहर है भैया? मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई। मुंबई के पास कितने अरबपति हैं? तो टोटल 66 हैं। कितने हैं अरबपति? 60। दूसरे स्थान पे कौन सा है आपका? दिल्ली। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दिल्ली। तीसरे स्थान पे कौन सा है? तीसरे स्थान पे आपका बंगलुरु है। कौन सा भैया? बंगलुरु है। याद रखिएगा, दिल्ली के पास 31 है, बंगलुरु के पास कितने हैं भैया? 21। तो अगर कहेगा सर्वाधिक अरबपतियों वाला जो शहर है वो कौन सा है? मुंबई। कितने हैं उसके पास? 66 हैं। और अगर बात करेगा भारत इस स्थान में कौन से स्थान पे है? तीसरे पे है। और सबसे पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भैया? माफ कीजिएगा, क्या नाम है? एलोन मस्क। कहाँ के हैं? अमेरिका। इन्हीं की कंपनी का नाम क्या? याद रखिएगा, स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स कंपनी। और टेस्ला कंपनी भी किसकी है? इन्हीं की। स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी दोनों किसकी है? किसकी है भैया? एलोन मस्क की है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या किस शहर में है? तो मुंबई में। किस शहर में? मुंबई। कौन सा इंडेक्स है? हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार है। 2023 के अनुसार सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क। सर्वाधिक अरबपति किस शहर में है? भारत के मुंबई में। सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश कौन सा है? चाइना। कितने हैं? 969। कितने हैं? 969। कितने आधारों पे ये जारी किया जाता है? 5 आधारों पे ये जारी किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या भैया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपके ऑप्शन से रतन टाटा, साइरस पूनावाला, एलोन मस्क। देखिए अभी हमने आपको बताया सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भैया? सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। और इसी की कंपनी का नाम क्या था? अभी हमने आपको बताया स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी है? स्पेस। और कौन सी? टेस्ला कंपनी। स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी। टेस्ला कंपनी अपना जो है प्लांट कहां पे लगा रही है? बंगलुरु में। कहां पे भैया? बंगलुरु में। टेस्ला कंपनी कहां पे लगा रही है? बंगलुरु में। और टेस्ला कंपनी किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक कौन सी भैया? इलेक्ट्रिकल व्हीकल की है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की है कंपनी। याद रखिएगा, विद्युत वाहन की जो कंपनी है उसका नाम क्या है? टेस्ला। और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन? मुकेश अंबानी। और ये वैश्विक रूप में कौन से नंबर पे आते हैं? 9th नंबर पे। कौन से? और साइरस पूनावाला की अगर हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये इसकी स्थापना किसने की है? साइरस पूनावाला। याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे
इसके द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी कोरोना के? याद करिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे कहां पे है? पुणे में है। इसके द्वारा कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई थी भैया? कोविड-19 की कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी? याद रखिएगा, कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी? याद रखिए, कौन सी वैक्सीन थी? कोविशील्ड। क्या नाम था? कोविशील्ड। याद रखिएगा, कोविशील्ड। कौन सी दवा बनाई गई थी इसके द्वारा? कोविशील्ड दवा। कौन सी दवा थी? कोविशील्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका क्या बच रहा है? रतन टाटा। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो अवार्ड दिया गया, ये किसको दिया गया? याद रखिएगा, किसको दिया गया भैया? रतन टाटा। किसको दिया गया है? रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया। और किस लिए दिया गया है? उनको विशिष्ट सेवा योगदान के लिए, विशिष्ट सेवा योगदान के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। विशिष्ट सेवा योगदान के लिए, विशिष्ट सेवा योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और रतन टाटा की ही कंपनी भैया टीसीएस। कौन सी कंपनी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है भैया, टीसीएस कंपनी किसकी है? रतन टाटा की है। और इसकी एक शाखा 1998 से कहां पे कार्यरत है? 1998 से कार्यरत है। कहां पे कार्यरत है? याद रखिएगा, कहां पे कार्यरत है? ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत है। कहां पे कार्यरत है? ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत है। याद रखिएगा, 1998 से ही कहां पे कार्यरत है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में टीसीएस कंपनी द्वारा 17,000 लोगों को रोजगार, कितना लोगों को? 17,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो बताओ भैया, ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम का नाम क्या है? नए यहाँ के पीएम का नाम क्या है भैया? तो एंथनी एल्बनीज, जो भी भारत की यात्रा पे आए थे। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। याद रखिएगा, क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। और याद रखेंगे जो है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है कौन सी, जो यहाँ पे एक जो कीटों से निर्मित द्वीप है, क्या नाम है भैया उसका? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहां पे आपका पाई जाती है? याद रखिएगा, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख सोने की खान है। क्या नाम है भैया? सोने की खान का नाम क्या है? सोने की खान क्या नाम है? याद रखिएगा, कालगुरली एवं कुलगाड़ी। क्या नाम है? कालगुरली एवं कुलगाड़ी, 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 कालगुरली एवं कुलगाड़ी जो सोने की खाने हैं भैया कहां पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम राजधानी की बात करें, क्या है राजधानी इसकी? क्या है? कैनबरा। क्या है राजधानी इसकी? क्या है? कैनबरा। इसके अलावा याद रखिएगा, जो आपका T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ है, T20 जो आपका महिला वर्ल्ड कप हुआ है, ये किसने जीता है? T20 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है भैया? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है भैया? टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की, टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया है? तो देखिए, कौन सी पत्रिका है? टाइम पत्रिका है। कौन सी भैया? टाइम पत्रिका। टाइम पत्रिका ने 2023 में क्या किया है? 2023 में क्या किया है? विश्व के महानतम स्थानों का, विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की। विश्व के महानतम स्थानों की क्या की है? सूची जारी की है। और इस सूची में कुल कितने शहर शामिल किए हैं? कुल 50 शहर हैं। कुल कितने शहर हैं? इसमें टोटल कितने शहर हैं भैया? 50 शहर हैं। याद रखिएगा, इसमें टोटल शहरों की संख्या कितनी है? 50। किसने जारी किया है? टाइम पत्रिका ने जारी किया है। क्या जारी किया है? विश्व के महानतम स्थानों की सूची। इसमें पहले स्थान पे कौन सा है भैया? पहले स्थान पे कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा, टाम्पा। क्या नाम है? टाम्पा। याद रखिएगा, पहला स्थान कौन सा है? टाम्पा शहर, जो कहां पड़ता है? फ्लोरिडा में। कहां पे? फ्लोरिडा में। याद रखिएगा, पहला शहर कौन सा है? टाम्पा। कहां पे पड़ता है? फ्लोरिडा में। और भारत के इसमें दो शहर है। एक कौन से नंबर पे है? 31वें नंबर पे। 31वें नंबर पे भारत का कौन सा शहर है भैया? लद्दाख। कौन सा शहर है? लद्दाख। कौन सा शहर है? लद्दाख। और लद्दाख में ही, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और लेह ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। याद रखिएगा, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व,
डार्क स्काई जो रिजर्व खोला गया है, डार्क स्काई रिजर्व खोला गया है, कहां पे खोला गया भैया, याद रखिएगा कहां पे खोला गया है, लेह में खोला गया है। और 32वें स्थान पे किसको शामिल किया गया, याद रखिएगा 32वें स्थान पे कौन सा जिला है, उड़ीसा का मयूरभंज जिला। कौन सा जिला है, मयूरभंज जिला। कौन सा जिला है, मयूरभंज जिला, जो कहां पड़ता है आपका, उड़ीसा में। कहां पड़ता है भैया आपका, उड़ीसा में। तो 31वें स्थान पे महानतम सूची के कौन है भैया, लद्दाख। और 32वें स्थान पे कौन सा है, मयूरभंज, जो कहां पड़ता है आपका, उड़ीसा में पड़ता है। और याद रखिएगा जो उड़ीसा है ये किस लिए फेमस है, प्राचीन मंदिरों के लिए। प्राचीन मंदिरों के लिए शहर प्रसिद्ध है, प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है भैया, सिमलीपाल। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पे है आपका, मयूरभंज जिला उड़ीसा में। विश्व में एकमात्र नेशनल पार्क जहां पे काले रंग के बाघ पाए जाते हैं। याद रखिएगा एकमात्र स्थान जहां पे क्या है भैया, काले रंग के बाघ, काले रंग के बाघ पाए जाते हैं। काले रंग के बाघ पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, काले रंग के बाघ कहां पाए जाते हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये पूरे विश्व का एकमात्र स्थान है। और याद रखिएगा उड़ीसा में जो एक जिला है भैया, उड़ीसा में एक जिला है, उड़ीसा का एक जिला है, कौन सा जिला है, गंजाम जिला। कौन सा जिला है, गंजाम जिला। और गंजाम जिले में एक थाना है जिसका नाम क्या है, अस्का थाना। क्या है भैया, अस्का थाना। याद रखिएगा अस्का थाना कहां पे है, गंजाम जिला उड़ीसा में। इसे क्या घोषित किया गया है, 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना, सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे घोषित किया गया है, अस्का थाना। पुलिस थाना किसे घोषित किया गया है, अस्का थाना, जो कहां पे आपका, उड़ीसा में। और उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला, यहीं की अपनी कौन है भैया, राष्ट्रपति कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है, माफ कीजिएगा, क्या नाम है भैया, द्रौपदी मुर्मू। माफ कीजिएगा, नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भी आपके किस राज्य की हैं, उड़ीसा की हैं। कौन से जनजाति की हैं, संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति की हैं, संथाल जनजाति की हैं। याद रखना भैया कौन से जनजाति की हैं, संथाल जनजाति की हैं। और आदिवासी जो आपका ये महिला के रूप में कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की, सेकंड महिला राष्ट्रपति, सेकंड महिला राष्ट्रपति, सेकंड महिला राष्ट्रपति। लेकिन आदिवासी के रूप में कौन सी भी है, आदिवासी के रूप में फर्स्ट है। आदिवासी के रूप में क्या है ये, आदिवासी के रूप में फर्स्ट महिला राष्ट्रपति। आदिवासी के रूप में ये क्या है, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति। याद रखिएगा आदिवासी के रूप में फर्स्ट महिला राष्ट्रपति हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर हम जयपुर की बात करते हैं भैया, तो जयपुर आपका कहां पे, पिंक सिटी किसे बोलते हैं, पिंक सिटी किसे बोला जाता है, जयपुर को बोला जाता है। पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को बोला जाता है। किसे बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। कहां पे, आपके राजस्थान में। कहां पे भैया, आपके राजस्थान में। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद रखिएगा दोनों शहर, 31वां शहर लद्दाख है, 32वां शहर कौन सा है, मयूरभंज जिला कहां पे है आपका, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा कंडक्टर चिप का निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा, किस देश में स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। तो देखिए क्या है भैया, सबसे बड़ा कंडक्टर चिप क्या है, सबसे बड़ा कंडक्टर जो चिप बनाया जाएगा, कंडक्टर चिप बनाया जाएगा। और ये जो कंडक्टर चिप्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, मुख्यतः इसमें कौन सी धातु होती है, सिलिकॉन होते हैं। क्या किसके बने होते हैं, याद रखिएगा किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। और कैसा ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो कंडक्टर चिप बनाया जाए किसका बना है, ये सिलिकॉन का बनता है मुख्यतः। और ये इसका निर्माण कौन करेगा, तो याद रखिएगा इसका निर्माण कौन करेगा, इसका निर्माण करेगी सैमसंग कंपनी। कौन सी भैया, सैमसंग कंपनी। कौन सी कंपनी है, सैमसंग कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और किस देश में यह बनाया जाएगा, सैमसंग कंपनी इसका निर्माण किस देश में करेगी, तो दक्षिण कोरिया में। कहां पे करेगी भैया इसका निर्माण, दक्षिण कोरिया में इसका निर्माण करेगी। और दक्षिण कोरिया के किस स्थान पे करेगी, याद रखिएगा सियोल में। कहां पे स्थापित करेगी, कहां पे इसका निर्माण कराया जाएगा भैया, सियोल में। याद देखिए कहां पे कराया जाएगा, सियोल में कराया जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारत और कोरिया, भारत प्लस दक्षिण कोरिया, भारत प्लस दक्षिण कोरिया नेशनल पार्क, भारत एवं कोरिया मित्रता पार्क, भारत कोरिया मित्रता पार्क कहां पे है भैया, याद रखिएगा कहां पे है, दिल्ली में है। भारत कोरिया मित्रता पार्क कहां पे, याद रखिएगा भारत कोरिया मित्रता पार्क कहां पे है, दिल्ली में है। कहां पे भैया आपका, दिल्ली में।
कोरिया किस महाद्वीप का हिस्सा है? याद रखिए दक्षिण कोरिया हो गया या उत्तर कोरिया हो गया, कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं? एशिया महाद्वीप। कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? ये सभी एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं भैया? एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ताइवान। अगर हम ताइवान की बात करें कौन से द्वीप पे पड़ता है? फार्मोसा द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया? फार्मोसा द्वीप। कौन सा द्वीप है आपका? फार्मोसा। ताइवान कौन से द्वीप पे पड़ता है? फार्मोसा द्वीप पे पड़ता है। चलिए आज हम किसके मैप के बारे में बात करेंगे? जापान के बारे में बात। किसके बारे में बात करेंगे? आप जापान के बारे में बात करेंगे। चलिए जापान का मैप ले लेते हैं। ये क्या है भैया? आपका जापान है। ये क्या है? आपका जापान है। एक बार देख लीजिए ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिए। ये देखो भैया आपसे इसके द्वीपों के बारे में पूछ लेता है, कहेगा कि आप क्या करिए द्वीपों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करिए। तो इसमें देख रहे हैं आप कितने बड़े द्वीप हैं, ये देखिए। हालांकि द्वीपों की जो संख्या है टोटल द्वीप तो इसमें है लगभग 4000 के आसपास, 3904 के आसपास में से द्वीपों की संख्या है। लेकिन जो बड़े द्वीप है वो मात्र कितने हैं? 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक द्वीप हो गया, चलिए पेन को थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। ये एक द्वीप यहां पे हो गया भैया, ये एक द्वीप आपका इधर हो गया। ये पूरा सबसे बड़ा जो द्वीप है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एक सबसे बड़ा द्वीप जो है, इसको थोड़ा सा मिला दिया जाए। यहाँ पे एक आपका ये द्वीप हो गया, ये पूरा का पूरा एक ही द्वीप है। तो यहाँ पे आपका एक द्वीप हो गया भैया, ये देख रहे हैं पूरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये पूरा एक ही द्वीप है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक द्वीप आप एक द्वीप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो एकदम से अलग है, ये इससे अलग हुआ है। तो ये आप देखो भैया एक ऊपर आपका ये अलग सा द्वीप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला अलग सा द्वीप है एक। तो 4 इसमें महत्वपूर्ण बड़े द्वीप हैं जो बड़े ही फेमस हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए इनसे सवाल, याद रखिएगा कई बार इनसे सवाल जो है पूछा गया है। ठीक है भैया, तो आप पहले तो इन चारों का नाम याद कर लीजिएगा और क्रम से याद करिएगा, ऊपर कौन सा द्वीप है, उसके बाद कौन सा द्वीप है, उसके बाद कौन सा द्वीप है, उसके बाद कौन सा द्वीप है। ठीक है, तो देखिए चारों का नाम हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए भैया रेड पेन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम क्या है याद रखिएगा, इस द्वीप का नाम क्या है, चलिए पेन को मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस द्वीप का नाम क्या है भैया, याद रखिएगा इस द्वीप का नाम है होक्काइडो द्वीप। क्या नाम है? होक्काइडो द्वीप। याद रखिएगा कौन सा द्वीप है भैया? होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप। याद रखिएगा ये कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप है? ये होक्काइडो द्वीप है। और ये पूरा जो बड़ा वाला द्वीप है ये कौन सा द्वीप है? याद रखिएगा कौन सा द्वीप है भैया? ये आपका होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ये होन्शु द्वीप। याद रखिएगा कौन सा द्वीप है? ये होन्शु द्वीप। ये आपका होक्काइडो द्वीप है, ये आपका कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। और याद रखिएगा यही सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप। याद रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप जापान का कौन सा है? इतना बड़ा है कि जापान की 80% जो जनसंख्या है कहाँ पे निवास करती है? होन्शु द्वीप पे निवास करती है। आप यहाँ पे देखोगे भैया एक जो द्वीप है ये वाला द्वीप, इस द्वीप का नाम है शिकोकू। क्या नाम है इस द्वीप का? शिकोकू द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? शिकोकू द्वीप। याद रखिएगा शिकोकू द्वीप। कौन सा द्वीप है? शिकोकू द्वीप। याद रखिएगा शिकोकू द्वीप। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला द्वीप है, इस द्वीप का नाम है क्यूशू द्वीप। क्या नाम है इसका? क्यूशू द्वीप। क्या नाम हो गया? क्यूशू द्वीप। याद रखिएगा नाम क्या है भैया? क्यूशू द्वीप। नाम याद रखिएगा क्या नाम है? क्यूशू द्वीप। तो ऊपर होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और कौन सा हो गया? क्यूशू। तो ये 4 द्वीपों का क्रम आप उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा, ये व्यवस्थित करने के लिए कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए भैया यहाँ पे देखिए पेन को अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हरे कलर का पेन हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? कितामी। क्या नाम है इस पर्वत श्रृंखला का? नाम याद रखिएगा क्या नाम है? कितामी। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये? कितामी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? याद रखिएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये आपकी कितामी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कितामी पर्वत श्रृंखला। कितामी पर्वत श्रृंखला, कितामी पर्वत श्रृंखला, कितामी पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कितामी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कितामी पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे एक झील पाई जाती है भैया, याद रखिएगा यहाँ पे एक झील है,
यहाँ पे एक झील पाई जाती है। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा गया भैया इस झील का नाम क्या है? सिकातो झील। क्या नाम है? सिकातो झील। याद रखिएगा कौन सी झील है? सिकातो झील। कौन सी झील है भैया? सिकातो झील। कितामी पर्वत श्रृंखला आपके कौन से द्वीप पे? होक्काइडो द्वीप पे। सिकातो झील कहाँ पे? होक्काइडो द्वीप पे। कहाँ पे? होक्काइडो द्वीप पे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है। यहाँ पे एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है? याद रखिएगा, सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। याद रखिएगा, सुगारू जल संधि। अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, याद रखिएगा इस जल संधि का नाम याद रखना भैया। कौन सी जल संधि है? तो कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। तो और इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे जो है आपका एक घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ पे जो है एक घास का मैदान पाया जाता है। इस घास के मैदान का नाम क्या है? इस घास के मैदान को क्या बोलते हैं भैया? यहाँ पे जो घास का मैदान पाया गया है, इस घास के मैदान को बोलते क्या है? याद रखिएगा, यहाँ पे एक घास का मैदान है जो पूरे जापान का सबसे बड़ा घास का मैदान है। ये जो इलाका है, ये जापान का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और इस मैदान का नाम याद रखिएगा, इस मैदान का नाम क्या है भैया? इस मैदान का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है क्वांटो घास का मैदान। क्या नाम है? क्वांटो घास का मैदान। क्वांटो घास का मैदान। क्वांटो घास का मैदान। और क्या है भैया? ये कैसा मैदान है? सबसे बड़ा मैदान। सबसे बड़ा मैदान। याद रखिएगा, सबसे बड़ा मैदान है। याद रखना भैया, सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? क्वांटो घास का मैदान। याद रहेगा, क्वांटो घास का मैदान। इसके जस्ट आगे आएंगे तो यहाँ पे एक शहर पड़ता है। यहाँ पे एक शहर पड़ता है भैया, इस शहर का नाम है टोक्यो। याद रखना, इस शहर का नाम क्या है? टोक्यो। क्या नाम है इसका? टोक्यो। क्या नाम है भैया? टोक्यो। जो किसकी राजधानी है? ये जो कि जापान की क्या है भैया? राजधानी। तो छोटे एग्जाम्स में ये भी कई बार पूछा गया है कि टोक्यो कौन से द्वीप पे है? तो कौन से द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे। कौन से द्वीप पे है आपका? होन्शु द्वीप। देखो भैया, यहाँ पे कौन सा शहर होगा? टोक्यो। टोक्यो क्या है? यहाँ की राजधानी है। देखते हैं उसके बाद यहाँ पे आप आगे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एक शहर पड़ता है, इसका नाम है, कौन सा शहर है? नगोया। कौन सा शहर है? याद रखिएगा, ये शहर का नाम क्या है? नगोया। कौन सा शहर है ये? नगोया। कौन सा शहर है भैया? नगोया शहर। कौन सा शहर है? नगोया। कौन सा शहर है? नगोया। कौन सा शहर है? नगोया। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जापान का डेट्रॉयड। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? जापान का डेट्रॉयड। जापान का डेट्रॉयड कहा जाता है। डेट्रॉयड, जापान का इसे क्या कहते हैं? जापान का डेट्रॉयड। ये कौन सा शहर है? याद रखना, कौन सा शहर है भैया? नगोया शहर। कौन सा शहर है? नगोया। इसे क्या कहते हैं? जापान का डेट्रॉयड। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका एक बड़ा फेमस शहर पड़ता है, इस जगह पे एक बड़ा फेमस शहर है भैया। इस शहर का नाम है, याद रखना, इस शहर का नाम क्या है भैया? ओसाका। इस शहर का नाम क्या है? ओसाका। याद रखना, इस शहर का नाम क्या है? ओसाका। इस शहर का नाम क्या है भैया? ओसाका। और ओसाका को क्या कहते हैं भैया? जापान का, क्या कहते हैं इसको? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जापान का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर इसको बोला जाता है। जापान का मैनचेस्टर इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं भैया? ओसाका को क्या बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर इसको बोला जाता है। याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बड़ी फेमस झील पाई जाती है। चलिए इसको दूसरे कलर से बना देते हैं भैया। यहाँ पे एक बड़ी फेमस झील पाई जाती है। यहाँ पे इसके पास में एक झील है जो जापान की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे एक झील है जो जापान की सबसे बड़ी झील है। और इस झील का नाम क्या है भैया? इस झील का नाम याद रखिएगा, इस झील का नाम क्या है? तो इस झील का नाम याद रखिए, इस झील का नाम है बीवा झील। क्या नाम है इस झील का? बीवा झील। कौन सी झील है? बीवा झील। कौन सी झील है? बीवा झील, जो जापान की क्या है? जापान की सबसे बड़ी झील। याद रखना, जापान में जापान की सबसे बड़ी झील, जापान की सबसे बड़ी झील, जापान की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है भैया? बीवा झील। क्या नाम है? बीवा झील। याद रखना, कौन सी झील है? बीवा झील। कौन सी झील है? बीवा। उसके बाद जब इसके जस्ट हम आगे आते हैं, भैया, तो यहाँ पे आपका एक शहर पड़ता है। यहाँ पे एक बड़ा फेमस शहर पड़ता है जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस शहर का नाम क्या भैया? इस शहर का नाम याद रखना, इस शहर का जो नाम है, इस शहर का नाम क्या है भैया? तो इस शहर का नाम याद रखना, इस शहर का नाम है भैया नागासाकी। क्या नाम है? माफ कीजिएगा, इसका नाम क्या भैया? हिरोशिमा। क्या नाम है इसका? हिरोशिमा। इस शहर का नाम क्या है? हिरोशिमा। क्या नाम है? हिरोशिमा। इस शहर का नाम क्या है? हिरोशिमा। जहां पे 6 अगस्त 1945 को, कब भैया? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु अटैक किया गया था। और
कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय नामक। कौन सा बम? लिटिल बॉय नामक। कौन सा भैया? लिटिल बॉय नामक यहाँ पे बम गिराया गया था। याद रखना, लिटिल बॉय नामक यहाँ पे बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और किसका बम बना था? याद रखना, किसका बम था भैया? यूरेनियम का। किसका बम जो यहाँ पे गिराया गया था, किसका बना हुआ था? यूरेनियम का। किसका था? यूरेनियम का था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे जो एक स्थान पड़ता है, यहाँ पे इस स्थान का नाम है भैया नागासाकी। इस स्थान का नाम क्या है? नागासाकी। याद रखिएगा, इस स्थान का नाम क्या है भैया? इस स्थान का नाम है नागासाकी। क्या नाम है? नागासाकी। याद रखिएगा, इस स्थान का नाम क्या है? नागासाकी। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नागासाकी के बारे में। तो ये स्थान आपको याद रखेगा। देखिए ये लिखाया क्यों गया भैया? नागासाकी द्वीप भी। देखिए कई बार पूछा गया अटैक कब हुआ, तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन कौन से द्वीप पे है? नागासाकी पे। हिरोशिमा कौन से द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं नागासाकी के बारे में। जो नागासाकी है भैया, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, कब भैया? 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को यहां पे बम गिराया गया था। याद रखिए, 9 अगस्त 1945 के यहां पे दूसरा परमाणु अटैक किया गया था। और इस बम का नाम क्या था? याद रखना, इसका नाम था फैटमैन। इसका नाम क्या था? फैटमैन। और ये कौन सा बम था भैया? ये प्लूटोनियम का बना था। किसका बना था? प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का बना हुआ था। प्लूटोनियम का बना हुआ था। याद रखना, ये किसका बना हुआ था? प्लूटोनियम का। और यहाँ पे जो बम गिराया गया वो किसका बना हुआ भैया? ये किसका बना हुआ था? ये यूरेनियम का बना हुआ था। किसका था? यूरेनियम का बना हुआ था। याद रखिएगा, किसका बना हुआ था? यूरेनियम का बना हुआ था। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके सवाल थे, याद रखना भैया, जो है आपके पूछे जाने लायक सवाल है। और कई बार एग्जाम्स में ये पूछे भी गए हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा? सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी जलसंधि वगैरह पाई जाती है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट करिए, नहीं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ कुछ टाइम के बाद प्रोवाइड करा दी जाएगा। ठीक है भैया, चलिए ये आज की आपकी क्लास थी। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आदित्य, देखिए कमेंट किया है कुछ लोगों ने कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। लिखा है कि सर इसमें आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो भैया कमेंट पढ़ने का क्या फायदा? आप कमेंट आपका जरूर। आदित्य स्टार, क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? आदित्य स्टार इनका नाम है भैया। इन्होंने कहा है सर आप कमेंट नहीं पढ़ते। भैया देखिए, कमेंट आपका जरूर पढ़ा जाएगा। जब आपने कुछ लिखा होगा तब आपने इतना ही लिखा है सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। जब आपने कुछ लिखा हो जरूर आपका पढ़ा जाता है। तो आपने लिखा है कमेंट नहीं पढ़ते, हमने आपको कमेंट पढ़ दिया भैया आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ कमेंट आपका कुछ अच्छा रहेगा तो हम आपको जरूर पढ़े सुनाएंगे। ठीक है, चलिए ये आज आपकी क्लासेस थी। तो क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को जो है आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, जिसके पास जो भी मतलब आजकल देखिए फ़ोन तो सभी के पास है, तो अगर वो फ़ोन से पढ़ाई कर सकते हैं, अगर कोई समस्या है उनको पढ़ने में, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन जिससे उनका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया। चलिए आज का सेशन यहीं पे आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।